सौभाग्य, पितृ ऋण से मुक्ति और न्याय के देवता शनिदेव की कृपा प्राप्त करने का एक महा अवसर है। इसे बड़ी अमावस्या भी कहा जाता है। आखिर क्यों यह अमावस्या साल की अन्य 12 अमावस्याओं में सबसे श्रेष्ठ मानी गई है? क्यों इस दिन किया गया एक छोटा सा दान अक्षय पुण्य बन जाता है? और वह कौन सी प्राचीन कथा है जिसने मृत्यु के मुख से भी सुहाग को वापस छीन लिया? आज के इस विशेष वीडियो में हम ज्येष्ठ अमावस्या की उसी अनंत महिमा और संपूर्ण व्रत कथा का श्रवण करेंगे। यदि आप अपने जीवन से दरिद्रता, गृह क्लेश या पितृदोष को समाप्त करना चाहते हैं तो इस कथा को अंत तक पूरे ध्यान और श्रद्धा से सुनें। भक्तों, ज्येष्ठ का महीना प्रचंड गर्मी का होता है। सूर्य अपने पूर्ण तेज पर होता है। ऐसे समय में आने वाली यह अमावस्या हमें धैर्य और परोपकार का संदेश देती है। इस दिन 3 प्रमुख संयोग बनते हैं। पहला, शनि जयंती। इसी दिन कर्म फलदाता शनि देव का प्रकट हुआ था। दूसरा, वट सावित्री व्रत। सुहागिन महिलाएं वट वृक्ष की पूजा कर अपने पति की लंबी आयु मांगती हैं। तीसरा, पितृ तर्पण। अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए यह दिन सर्वश्रेष्ठ है। शास्त्र कहते हैं कि जो व्यक्ति इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करता है और दान देता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। आइए अब उस दिव्य कथा की ओर चलते हैं जो हमें त्याग और विश्वास की शक्ति सिखाती है। प्राचीन काल की बात है। कांचीपुर नाम के एक समृद्ध राज्य में धर्मगुप्त नाम के एक ब्राह्मण निवास करते थे। वे वेदों के ज्ञाता और अत्यंत सरल हृदय के व्यक्ति थे। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम गुणवती था। जैसा नाम वैसे ही उसके गुण थे। वह सुशील थी, सेवाभावी थी और भगवान की परम भक्त थी। जब गुणवती विवाह के योग्य हुई तो पिता धर्मगुप्त ने एक महान ज्योतिषी को घर बुलाया ताकि पुत्री के भविष्य के बारे में जाना जा सके। ज्योतिषी ने जैसे ही कन्या की हस्तरेखाएं और कुंडली देखी, उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उन्होंने भारी मन से कहा, हे ब्राह्मण देव, आपकी पुत्री सर्वगुण संपन्न है, लेकिन इसके भाग्य में एक अत्यंत कठिन बाधा है। विवाह होते ही यह कन्या विधवा हो जाएगी। इसके जीवन में वैधव्य का घोर योग है। यह सुनते ही माता पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। घर में मातम छा गया। तब उस ज्योतिषी ने एक उपाय बताया। उन्होंने कहा, एक मार्ग है। यहाँ से 7 समंदर पार एक द्वीप पर सोमा नाम की एक धोबिन रहती है। वह साधारण स्त्री नहीं बल्कि एक उच्च कोटि की तपस्विनी है। यदि यह कन्या सोमा की निस्वार्थ सेवा करे और सोमा प्रसन्न होकर अपना सिंदूर इसके मस्तक पर लगा दे तो यमराज भी इसके पति के प्राण नहीं ले पाएंगे। अपने पिता की आज्ञा लेकर गुणवती अपने भाई के साथ उस दुर्गम यात्रा पर निकल पड़ी। मार्ग में ऊंचे पहाड़, घने जंगल और हिंसक पशु थे, लेकिन गुणवती के मन में अटूट विश्वास था। चलते चलते वे समुद्र तट पर पहुँचे। वहाँ एक विशाल पीपल का वृक्ष था। भूख और प्यास से व्याकुल भाई बहन उसी पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। उस पेड़ पर एक गिद्ध का परिवार रहता था। गुणवती ने देखा कि गिद्ध के बच्चे भूखे हैं, तो उसने अपनी पोटली से भोजन निकालकर उन पक्षियों को खिला दिया। गिद्धराज उनकी सेवा से प्रसन्न हुए और अपनी पीठ पर बिठाकर उन्हें समुद्र पार सोमा धोबिन के घर पहुंचा दिया। गुणवती ने सोचा कि यदि मैं सीधे सोमा से मदद मांगूंगी तो शायद वह मना कर दे, इसलिए उसने चुपचाप सेवा का मार्ग चुना। वह रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, जब सब सो रहे होते, उठकर सोमा का पूरा घर साफ करती, आंगन लीपती और पानी भर कर रख देती। सोमा धोबिन को लगा कि उसकी बहुएं यह सब कर रही हैं। उसने अपनी बहुओं की प्रशंसा की, लेकिन बहुओं ने कहा कि उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं। सोमा हैरान रह गई। एक रात उसने छिपकर देखा कि एक अत्यंत रूपवती कन्या उसके घर की साफ सफाई कर रही है। सोमा ने उसे पकड़ा और पूछा, पुत्री, तुम कौन हो? तुम राजघराने की लगती हो, फिर मेरे घर में यह दासी का काम क्यों? गुणवती ने रोते हुए अपनी पूरी व्यथा सुनाई। सोमा का हृदय पसीज गया। उसने कहा, पुत्री, तेरी सेवा ने मुझे जीत लिया है। जिस दिन तेरा विवाह होगा मैं स्वयं वहाँ आऊँगी। समय आया, गुणवती का विवाह हुआ। विवाह के मंडप में जैसे ही फेरे शुरू हुए, अचानक गुणवती का पति अचेत होकर गिर पड़ा।
यमराज के दूत प्राण लेने आ पहुँचे। तभी सोमा धोबी वहाँ पहुँची। उसने अपनी उंगली काटी और अपने रक्त मिश्रित सिंदूर से गुणवती की मांग भर दी। जैसे ही सोमा ने अपना सुहाग का पुण्य दान किया, गुणवती के पति के शरीर में चेतना लौट आई। लेकिन भक्तों, सोमा के इस त्याग का फल यह हुआ कि जैसे ही उसने पुण्य दान किया, उसके अपने पति के प्राण संकट में पड़ गए। उस दिन ज्येष्ठ अमावस्या थी। सोमा घर लौट रही थी। उसने रास्ते में एक पीपल का वृक्ष देखा। उसने मन ही मन भगवान विष्णु से प्रार्थना की। उसके पास चढ़ाने के लिए कुछ नहीं था, तो उसने रास्ते से 108 ईंट के टुकड़े और कंकड़ उठाए। उसने पीपल की 108 परिक्रमा की और हर बार एक कंकड़ वहाँ चढ़ाया और अपने सुहाग की भिक्षा मांगी। ज्येष्ठ अमावस्या के उस पुण्य और सोमा की निस्वार्थ परिक्रमा से चमत्कार हुआ। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी प्रसन्न हुए। सोमा के पति को पुनर्जीवन मिला और गुणवती का वैधव्य दोष सदा के लिए समाप्त हो गया। तभी से ज्येष्ठ अमावस्या पर पीपल की 108 परिक्रमा का विधान चला आ रहा है। इसी पावन ज्येष्ठ अमावस्या को एक और दिव्य घटना घटी थी। सूर्यदेव की पत्नी छाया ने इसी दिन एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया था, जिन्हें हम शनिदेव कहते हैं। शनिदेव का वर्ण काला था, जिसे देखकर सूर्यदेव ने उनका तिरस्कार किया। तब शनिदेव ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। ज्येष्ठ अमावस्या के तपती धूप में शनिदेव ने धुनी रमाई। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें ब्रह्मांड का न्यायाधीश बनाया। इसलिए इस दिन शनिदेव की पूजा करने से साढ़े साती, ढैया और जीवन के सभी अवरोध समाप्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति इस दिन शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाता है, शनिदेव उसके जीवन के अंधकार को मिटाकर उसे सफलता का प्रकाश देते हैं। भक्तों, इस दिन को व्यर्थ न जाने दें। इस दिन की पूजा के कुछ विशेष नियम हैं। सुबह किसी नदी या घर में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। सूर्य को जल दें, क्योंकि वे शनिदेव के पिता हैं। पीपल की जड़ में मीठा जल चढ़ाएं और 108 बार परिक्रमा करें, जैसा कि सोमा धोबिन ने किया था। आप चने, मूंगफली या मखाने से परिक्रमा कर सकते हैं। शाम को पीपल के नीचे या शनि मंदिर में सरसों के तेल का चौमुखी दीपक जलाएं। ज्येष्ठ की गर्मी में जल दान सबसे बड़ा दान है। प्यासे को पानी पिलाएं। मटका, पंखा, खरबूजा, छाता और सत्तू दान करें। शास्त्रों में लिखा है कि इस दिन किया गया दान पितरों को सीधे प्राप्त होता है। तो भक्तों, ज्येष्ठ अमावस्या की यह कथा हमें सिखाती है कि चाहे भाग्य में कितना ही बड़ा संकट क्यों न लिखा हो, यदि हमारी सेवा निस्वार्थ है और हमारा विश्वास दृढ़ है, तो हम अपनी नियति को बदल सकते हैं। सोमा धोबिन और गुणवती की तरह आप भी अपने जीवन में धैर्य और धर्म को बनाए रखें। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, शनिदेव महाराज की जय। तो भक्तों, आशा है कि ज्येष्ठ अमावस्या की यह कथा आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आएगी। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।